बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल कैपिटलिस्ट नाम की एक एनजीओ या इदारा है जिसने अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड इकोनॉमी मैप जारी किया था। अगर इस मैप पर सीधी नज़र दौड़ाई जाए तो सबसे पहले जो अमेरिका है 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ, फिर दूसरे नंबर पर चाइना, फिर जापान आ जाता है, फिर इंडिया और दूसरा इंडोनेशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस और फिर दूसरे बहुत सारे मुल्क हैं, ब्राज़ील वगैरह। अब खैर इन कंट्रीज़ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनमें बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं कि अमेरिका की आबादी तकरीबन 35 करोड़ है और वो सबसे नंबर 1 पर, जबकि दूसरे नंबर पर जो 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है 19.9 ट्रिलियन डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ जो है वो चाइना है। लेकिन चाइना की आबादी जो है ना 140 करोड़ से अबव है। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ देखा जाए तो तकरीबन जो 4.9 ट्रिलियन डॉलर की वो है जापान। अब इसके बाद जो है फिर आता है जर्मनी और जापान का। खैर अमेरिका और चाइना को दोनों को एक तरफ रखते हैं, दूसरे कुछ मुल्कों का कंपैरिजन कर ले जिनके अंदर ज़्यादा जिनके बारे में ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। अब जापान और जर्मनी दोनों ऐसे, अगर देखा जाए तो जापान और जर्मनी दोनों ऐसे मुल्क हैं जिनका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ, सबसे ज़्यादा सत्यानाश हुआ। दोनों जंग में हारे, दोनों ने बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया जंगी। लेकिन क्या आज देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट अगर अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है तो वो इन दो मुल्कों के हैं, सही है, जापान और जर्मनी के। क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो है गलतियों से सबक सीखा और आज वो उस चीज़ से आगे दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना के बाद अगर देखा जाए तो चाइना से पहले जो है ना एशिया में नंबर 1 पे जो था वो था जापान, और यूरोप में जो नंबर 1 पे था वो जर्मनी था नंबर 1। उसके अलावा जो है ना अमेरिकन रीजन में या साउथ और नॉर्थ अमेरिका में नंबर 1 पे था अमेरिका, यूएसए। खैर अब दूसरे मुल्कों पे कुछ तबसरा करते हैं कि यूके है, फिर स्पेन है। स्पेन और रशिया को देख लेते हैं। रशिया जो है 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और स्पेन जो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रशिया जो है वो स्पेन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, हद से ज़्यादा बड़ा है। फिर फ्रांस आ जाता है 2.9 के साथ। खैर फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, फिर यूके, इनका तो खैर वो एक समझ लें अगर माजी देखा जाए तो किसी हद तक इतना बुरा नहीं था जितना कि जो जर्मनी और जापान का था। लेकिन क्या कि फिर भी फ्रांस एक दुनिया में तकरीबन जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी में दुनिया भर में माना जाता है, चाहे वो वेपन्स की सप्लाई हो, टेक्नोलॉजी हो, या दुनिया की सियासत में भी उसका असर वसर पाया जाता है। अब फिर बात कर लेते हैं ओशियाना रीजन की। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है 1.7 के साथ, फिर न्यूजीलैंड है। अगर ओशियाना रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आता है, और एक दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट इकोनॉमी है टुवालू। ये मेरे ख्याल से ये वही कंट्री है जिसका जो डोमेन एंड पर .टी। खैर ये एक कंट्री ये है कि जिस भी कंपनी को .tv का डोमेन ख़रीदना होता है या यूज़ करना है तो वो इसको माहाना या सालाना पैसे देते हैं इस मुल्क की गवर्नमेंट को, और ये दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमी है, सही है। अब आ जाते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट में देखा जाए तो सऊदी अरब है 1 ट्रिलियन डॉलर की, और ईरान जो है 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है। फिर तुर्की आ जाता है 6.92 बिलियन डॉलर की। यूएई भी है 5.501 बिलियन डॉलर की, और फिर इसराइल भी है 521 बिलियन डॉलर की। अब अगर सऊदी अरब और ईरान का कंपैरिजन किया जाए तो इसमें सऊदी अरब और ईरान, इनके पास दोनों के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या कि इनके साथ में अगर देखा जाए तो तुर्की है 692 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ, और इस दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल आता। खैर अब ये दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मुल्क और कुवैत वगैरह, कतर, यूएई, ये सारे जो हैं ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। लेकिन क्या कि जो इसराइल है, इसराइल की आबादी देखा जाए तो सऊदी अरब की आबादी मेरे ख्याल से जो गालिबन 3.5 करोड़ आबादी है, जिनमें तक जो इमिग्रेंट हैं या पाकिस्तान के हैं वो लोग भी शामिल हैं। लेकिन इसराइल के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इसराइल यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन तीसरे नंबर की इकोनॉमी है। लेकिन इसराइल की अगर आबादी देखी जाए तो
इसराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से भी कम है, तकरीबन 90 लाख तक की आबादी है दुनिया में, और ये वाहिद दुनिया की ज्यूइश या यहूदी मुल्क है। और इसराइल के पास जो है वो इस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया भर में एक बड़ी इकोनॉमी माना जाता है। उसके बाद साउथ अमेरिका में देखते हैं जो ब्राज़ील आ जाता है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, फिर पीरो, फिर चिली, कोलंबिया। अमेरिका के जो 7 जो दूसरी कंट्रीज़ है वो है कनाडा है और मैक्सिको है। उसके अलावा फिर इधर जो दूसरे जो कंट्रीज़ आ जाते हैं बहुत, वो खैर इतने कोई ख़ास बड़े नहीं है, पाकिस्तान के लिहाज से तो बड़े हैं, लेकिन क्या इतने बड़े नहीं है उनको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी हो। अमेरिका की ख़ास बात यह है कि ये तकरीबन जो है ना दुनिया 1871 से जो है दुनिया की सब इकॉनमी बना हुआ है। फिर आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में देखा जाए तो इजिप्ट है, फिर दूसरा साउथ अफ्रीका, फिर अल्जीरिया वगैरह जैसे कंट्रीज़ शामिल हो जाते हैं। अब सबसे आखिर में जो हम अपने रीजन में आ जाते हैं कि एशिया में, एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया वगैरह कहीं भी। अब यहाँ अगर इस मैप को अगर आप लोग ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें तो चाइना के साथ आपको इंडिया नज़र आ जाएगा, कोरिया, जापान, ताइवान, फिर काज़ाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन और वियतनाम, सिंगापुर, यहाँ श्रीलंका भी शामिल है, बांग्लादेश भी है और हांगकांग भी है। और भी ये 2 छोटे से कंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, वो है पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके बारे में यहाँ इन्होंने नीचे लास्ट में मेंशन किया हुआ है डाउन साइड पर, 2022 डेटा वाज नॉट अवेलेबल फॉर द a handful of countries including Ukraine and Pakistan. For full data notes and detailed version of this visualization and visualcapitalist.com। अच्छा, इसकी जो सोर्स है वो IMF है। खैर दोबारा मैप पर वापसी आते हैं। यहाँ जो है आपको पाकिस्तान नहीं दिखेगा। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है और दुनिया में अगर देखा जाए तो 5वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी जो कराची है, इसराइल जो है वो लाहौर से भी छोटा है आबादी में, और रकबे में तकरीबन जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से भी आधा है। और जो सिंगापुर जिसका पाकिस्तान से तकरीबन जो है वो इकोनॉमी डबल है, वो कराची से भी आधे, अगर उसका एरिया कंपैरिजन किया जाए तो वो पाकिस्तान के शहर जो है, पाकिस्तान का जो शहर कराची है उससे भी आधा अगर 2 हिस्से किए जाए तो उससे भी आधा पड़ जाएगा। खैर, और दूसरा वाहिद मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है वो एटमी पावर होने का एजाज़ भी पाकिस्तानियों के पास आता है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी मैप में जो है ना पाकिस्तान नज़र नहीं आता। खैर इसकी वजह बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहूदी साजिश है, अमेरिका की साजिश है। तो खैर ये अमेरिका की साजिश 1956 में, 1965 में नहीं थी चलती। उसके बाद हमने पता नहीं क्या किया, या हमारी सियासी जमातों ने क्या किया, उन्होंने हमें जो है ना पीछे पढ़ने लिखने से या तरक्की करने से रोक दिया। लेकिन जिस तरीके की हमारी सियासी ताकतें हैं, सियासी जमातें, हमें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ख़ास तौर पे कि हमें किसी यहूदी साजिश की ज़रूरत है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन अगेन ये जो है वो चाइना की निस्बत तो बहुत कम है, क्योंकि अगर चाइना को अमेरिका के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए तो जापान की जो आबादी है वो मेरे ख्याल से 12 करोड़ है, चाइना है वो 19 ट्रिलियन डॉलर, 19.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन इंडिया की अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो वो जापान के लिहाज से या चाइना के लिहाज से वो इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन खैर कम से कम नक्शे में तो मौजूद है। अब पाकिस्तान की जो तजर्बाकार गवर्नमेंट है, जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है हुकूमत चलाने का, उनसे कोई अगर ये सहाफ़ी जो आजकल लिफाफी नाम से मशहूर है, ये कभी सवाल नहीं करेंगे कि आप के होते हुए हमारी ये इकोनॉमी हालत है कि हम किसी IMF के वर्ल्ड मैप या अभी इस इकोनॉमी के मैप में शामिल नहीं है। 100 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी है और अगले साल जो है 104 ट्रिलियन डॉलर की का जो है वो टारगेट सेट किया गया। खैर जब आज अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये जो है, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो इसमें बहुत सारी गलतियां हमारी अपनी भी हैं, और ज़्यादातर तो खैर हमारे सियासतदानों की है कि उन्होंने हमें आज तक रोटी कपड़ा मकान में ही या सड़कें बनाने पर और जो दूसरा AC वाली बसें चलाने के अंदर ही उन लोगों ने हमें जो है ना
मसरूफ़ रखा, तो हमें बाहर दुनिया से मुकाबला करने की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि हम आगे बढ़कर क्या करेंगे। आज दुनिया की इकोनॉमी जो है ज़राअत से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल, फिर इंडस्ट्रियल से सर्विसेज सेक्टर में आ गई है, लेकिन हम आज वही खेती बाड़ी के अंदर उलझे हैं। और वो खेती बाड़ी भी हमारी कैसी हो रही है, सबको पता कि क्या हालात हैं सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के, कैसे जो हमारे फसलों को और नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। खैर अल्लाह इनको और हमारी कौम को भी हिदायत दे कि हम अपने पुराने स्टीरियोटाइप से जो है वो हम अपने पुराने इस अंधे कुएं में से निकलें और आगे तरक्की की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करें, वरना हम इतना पीछे चले जाएंगे कि श्रीलंका का तो सिर्फ हमें जो श्रीलंका की जो हालत है वो तो देखने के काबिल है, हमारी तो आबादी भी उससे बहुत ज़्यादा है। तो हम कैसे संभालेंगे ख़ुद को। आज भी अगर हम लोग सिर्फ पजामे, टी शर्टें या टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों में फंसे रहेंगे, जो कि ये किसी हद तक तो बेहतर है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन सिर्फ आप हमारा कोई एक ब्रांड ऐसा बता दें जो किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जिसका हम कंपैरिजन कर सकें। यहाँ तक एक पाकिस्तानी में मॉल है इधर, उसमें क्या तो वहाँ जो है ना वो यही लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल लोकल ब्रांड, ये नहीं कि नेशनल ब्रांड लिख देते, वो उन्होंने लोकल ब्रांड लिखा हुआ। जो पाकिस्तानी जो जहाँ जिस तरफ जो पाकिस्तानी गारमेंट्स के और जो आउटलेट वगैरह थी वहाँ उन्होंने लोकल गारमेंट्स लिखा हुआ। तो ये खैर लोकल का मतलब तो यही होगा कि मकान में, लेकिन क्या कि उन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना चाहिए। हमारे ब्रांड जो है या हमारी जो कंपनी है वो भी बाहर के मुकाबले में कम नहीं है। खैर कपड़ों से तो एक वो इनकलाब आने से रहा। अब कुछ बिज़नेस कम्युनिटी ही और जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए स्टार्टअप्स हैं वही कुछ इनकलाब लेकर आ सकते हैं, वरना इन सियासतदानों से तो कम से कम हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। खैर अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।